आज हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोटर। आप सोच सकते वजह से उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और कंपोनेंट्स के वियर आउट होने की संभावना कम होती है। आज के वीडियो में हम ईवी मोटर्स के इंटरनल वर्किंग, उपयोग की जाने वाली मोटरों के टाइप्स और मोटर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने ऑटोजीनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। What is EV मोटर? एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, जबकि एक इंटरनल कंबस्शन इंजन फ्यूल को जलाकर शक्ति उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर रोटेशनल फोर्स उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर एक साधारण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जब एक तार के माध्यम से करंट को भेजा जाता है तो ये तार के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब आप चुंबक को तार के पास रखते हैं तो यह चुंबक की पोलैरिटी और करंट फ्लो की दिशा के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। इस सिद्धांत का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में रोटेशनल गति बनाने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर के मेन पार्ट स्टेटर और रोटर होते हैं। स्टेटर एक स्थिर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं, और रोटर एक घूमने वाला पार्ट होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जब स्टेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर करंट फ्लो किया जाता है तो यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो रोटर में परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करता है और रोटर घूमता है। ईवी मोटर्स के टाइप्स। इलेक्ट्रिक वाहनों में दो मुख्य प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। पहला है एसी मोटर्स और दूसरा है डीसी मोटर्स। एसी मोटर्स या अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। एसी मोटर्स अत्यधिक एफिशिएंट हैं और अपने आकार के हिसाब से बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में एसी इंडक्शन मोटर्स सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मोटर हैं। वे विश्वसनीय, कुशल हैं और उद्योग में एक सदी से अधिक समय से उपयोग किए जा रहे हैं। एसी मोटर्स के बेनिफिट्स। एसी मोटर्स के मुख्य लाभों में से एक उनकी अलग अलग स्पीड रेंज पर काम करने की क्षमता है। यह उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है, जहां मोटर को गति की सीमा में कुशलता से संचालित करने की आवश्यकता होती है। एसी मोटर्स का एक अन्य लाभ कम गति पर हाई टॉर्क उत्पन्न करने की उनकी क्षमता है, जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें एक्सेलरेशन के लिए हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर्स, जिसे डायरेक्ट करंट मोटर्स भी कहा जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में भी किया जाता है। डीसी मोटर्स डिजाइन में सरल और नियंत्रित करने में आसान होती हैं, जो उन्हें ईवी स्कूटर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती हैं। सबसे ज्यादा जिस डीसी मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में किया जाता है उसको BLDC मोटर कहते हैं। BLDC इलेक्ट्रिक मोटर अपनी सिंपल डिजाइन, एफिशिएंसी और हाई पावर आउटपुट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सबसे अधिक उपयोग हो रही है। What is BLDC हब मोटर? BLDC हब मोटर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर है जिसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के व्हील हब पर सीधे माउंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक इलेक्ट्रिक मोटर्स के विपरीत जो वाहन के चेसिस में लगे होते हैं और ट्रांसमिशन के माध्यम से पहियों से जुड़े होते हैं, BLDC हब मोटर व्हील को सीधे चलाकर ट्रांसमिशन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। वर्किंग ऑफ BLDC हब मोटर। एक BLDC हब मोटर एक ब्रशलेस मोटर है जो स्टेटर के चारों ओर घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए परमानेंट चुंबक का उपयोग करती है। इसमें स्टेटर को स्कूटर के चेसिस पर लगाया जाता है, जबकि रोटर सीधे व्हील हब पर लगाया जाता है। जब मोटर पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो यह एक रोटेशनल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसके कारण रोटर घूमता है और रोटर से लगा हुआ व्हील भी चलने लगता है। बेनिफिट्स ऑफ BLDC हब मोटर। BLDC हब मोटर के मुख्य लाभों में से एक इसका सिंपल डिजाइन है। ये ट्रांसमिशन की आवश्यकता को समाप्त करता है। मोटर का डिजाइन सिंपल है, जिसका अर्थ है चलने वाले पार्ट्स काफी कम होते हैं और उनको कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और साथ ही मोटर के खराब होने की संभावना भी कम होती है। इस कारण से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए BLDC हब मोटर एक विश्वसनीय और कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प बनाता है।
BLDC हब मोटर का एक अन्य लाभ इसकी एफिशिएंसी है। पहिए को सीधे चलाकर यह पारंपरिक ट्रांसमिशन में होने वाली पावर लॉस को समाप्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप मोटर से पहियों तक पावर का अधिक कुशल ट्रांसफर होता है। इसका मतलब यह है कि स्कूटर एक बार चार्ज करने पर अधिक यात्रा कर सकता है, जिससे ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक व्यावहारिक हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन BLDC एंड AC मोटर। BLDC और आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिस ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। एडवांसमेंट्स इन EV मोटर टेक्नोलॉजी। मोटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने अधिक एफिशिएंट और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरों के डेवलपमेंट को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए नया मटेरियल और नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों ने हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट मोटर्स के निर्माण की अनुमति दी है, जो अधिक टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। मोटर नियंत्रण प्रणालियों में भी विकास हुए हैं, जैसे मोटर प्रदर्शन और एफिशिएंसी को अनुकूलित करने के लिए हाई क्लास एल्गोरिदम और सेंसर का उपयोग हो रहा है। अंत में BLDC और AC मोटर्स दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और आपके इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सही मोटर का चयन वाहन की आवश्यकताओं और बजट जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। निर्णय लेने से पहले प्रत्येक प्रकार की मोटर के फायदे और नुकसान पर विचार करना महत्वपूर्ण है। BLDC हब मोटर एक इनोवेटिव और एफिशिएंट तकनीक है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए गेम बदल रही है। इसकी सादगी, विश्वसनीयता और एफिशिएंसी इसे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक और कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प बनाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग बढ़ती जा रही है, हम इस तकनीक से लैस अधिक से अधिक वाहनों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ऑटोजेनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.